फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए डू डज और डीड का प्रयोग सिखाने वाला हूं फ्रेंड्स। देखेंगे बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ये कंफ्यूज होते हैं कि डू डज डीड है क्या, आखिर इसको हम यूज कैसे करते हैं। तो हम इसको दो तरह के यूज सिखाएंगे आप लोगों को। एक पहला जो होगा, फर्स्ट वन जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा, और जो नेक्स्ट होगा सेकंड होगा वो मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं एज हेल्पिंग वर्ब, एज हेल्पिंग वर्ब, एंड यहां पर एज मेन वर्ब, एज मेन वर्ब। फ्रेंड्स, ये डू डज और डीड जो है ये तीनों जो वर्ड हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं और ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट ये है क्या। तो ये हमारा है फ्रेंड्स, ये हमारा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। डू डज डीड है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, और ये तब हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे और जब मेन वर्ब का काम करेंगे तो ये एक्शन डिनोटिंग वर्ब्स हो जाएंगे। जब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी का वर्ब करेंगे काम करेंगे, जब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। अगर मेन वर्ब का काम करते हैं तो उस टाइम वो एक्शन डिनोटिंग वर्ब का काम करते हैं। तो जब हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। और मेन वर्ब का काम करेंगे तो एक्शन डिनोटिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाएंगे, एक्शन डिनोटिंग वर्ब, एक्शन डिनोटिंग वर्ब। ओके, देखेंगे ये डिफरेंस हम लोगों को ये बता देगा कि किस सेंटेंस में डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और किस सेंटेंस में डू डज डिड मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। यही डिफरेंस हमें पता चलाएगा। तो एज मेन वर्ब करेगा तो एक्शन डिनोटिंग वर्ब रहेगा वो, और एज हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा। यही दोनों डिफरेंस को आपको यूज करना है। तो इस सेंटेंस में हमारा डू डज डिड आएगा, डू डज डिड आएगा, और इस सेंटेंस में हमारा डू डज डीड आएगा, बट काम करेगा मेन वर्ब का डू डज और डिड। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यही फर्क है हमारा। इसको एक्शन डिनोटिंग वर्ब कहेंगे, इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। देखिए हमारा मकसद है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिखाना, सिर्फ टाइम को पास करना नहीं। मैं चाहता हूं आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से सीख जाएं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ये हमारा कैसे काम करेगा। और सो फ्रेंड्स, हम लोग अब इसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, स्ट्रक्चर कैसे इसका काम करता है। तो देखेंगे जब डू डज और डिड, जब डू डज और डिड हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, जब डू डज और डिड हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बनेगा, वो क्या बनेगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा, तो उसके बाद हमारा एक एक्शन डिनोटिंग वर्ब आएगा। उसके बाद क्या आएगा, डू या डज होगा, डू या डज होगा या डिड होगा, या डिड होगा। तो इसके बाद सेंटेंस में एक्शन डिनोटिंग वर्ब अर्थात एक वर्ब होगा, और वो वर्ब फॉर्म V1 ही हो सकता है और कोई भी वर्ब फॉर्म नहीं हो सकता है। ये भी बात याद करने वाली है कि डू डज और डीड आता है तो उसके बाद एक वर्ब तो आएगा, बट वर्ब कैसा रहेगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, सेकंड थर्ड कभी नहीं हो सकता है। इट इज नेवर पॉसिबल दैट यू कैन पुट वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 फॉर्म आफ्टर डू डज डीड। मतलब डू डज और डीड के बाद आपका एक वर्ब रहेगा, और उस टाइम ये क्या काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ये कहलाएगा उस टाइम। बट ऐसा हमारा मेन वर्ब का जब काम करता है तो वैसा उसमें नहीं होता है। जब इसका हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें पाते हैं हम कि जो डू डज डीड है, डू डज और डीड है,
डू डज और डिड है, इसके बाद हमारा कोई भी वर्ब पॉसिबल नहीं है, इसके बाद ये वर्ब पॉसिबल है। दिस इज नॉट एनी अदर एक्शन डिनोटिंग वर्ब, एनी एक्शन डिनोटिंग वर्ब इज नॉट पॉसिबल। याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा कोई भी एक्शन डिनोटिंग वर्ब कोई पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये खुद हमारा मेन वर्ब का काम करेगा, एक्शन डिनोटिंग वर्ब का काम करेगा, डू डज डिड। तो इसके बाद हमारा कोई भी वर्ब होगा ही नहीं होगा, बल्कि इसके बाद हमारा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट पॉसिबल है बट वर्ब पॉसिबल नहीं है। ध्यान देंगे, ये पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है हमारा, ये ऑब्जेक्ट होगा। डू डज डिड के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ये डू डज डिड हमारा जो है मेन वर्ब का काम करेगा, एक्शन डिनोटिंग वर्ब का काम करेगा। बट इसमें हमारा ऐसा नहीं है, इसमें वर्ब आएगा और वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा फ्रेंड्स। तो इससे पता कर लेंगे हम सेंटेंस जो है हमारा वो कैसा है और क्या का काम कर रहा है, डू डज डिड कहां पर काम कर रहा है। एग्जांपल्स हम इसमें लेकर के देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं करता हूं, एक सेंटेंस को लिखता हूं कि आई डू नॉट वर्क, आई डू नॉट वर्क। सेंटेंस को देख लेंगे, यहां पर आई डू दिस वर्क। ध्यान दें, ये जो दिस वर्क है ये ऑब्जेक्ट हो गया और जो डू है ये वर्ब हुआ और ये सब्जेक्ट है। ये जो डू है यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हमारा वर्ब तो है लेकिन यहाँ पर नॉट वर्क है, नॉट वर्क, यहाँ पर भी ये वर्ब है, आई डू नॉट वर्क। यहाँ पर एक्शन डिनोटिंग वर्ब है, एक्शन डिनोटिंग वर्ब है, लेकिन ये एक्शन डिनोटिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये हमारा कौन सा काम कर रहा है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब डू यहाँ पर है, बट यहाँ पर जो डू है ये हमारा एक्शन डिनोटिंग वर्ब का काम कर रहा है। देखेंगे यहाँ पर कि इसमें डू जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्शन डिनोटिंग वर्ब है, इसलिए ये हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस डू के बाद कोई और वर्ब है ही नहीं जो एक्शन को डिनोट कर रहा हो, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि डू के बाद हमारा वर्ब जो है एक्शन को डिनोट कर रहा है। ये नॉट जो है ये नेगेटिव सेंटेंस को बताने के लिए है। तो हम लोग ये दोनों में डिफरेंस तो समझ लेते हैं फ्रेंड्स, आगे हम और भी एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आप क्लियर हो जाएंगे। देखेंगे ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस में आता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है और उसके नेगेटिव सेंटेंसेस में भी आता है। तो हम सारे का एग्जांपल्स ले करके देखते हैं सेंटेंसेस को। ओके फ्रेंड्स, देन वी सी दैट यहाँ पर डू और डू दोनों को आप देख रहे हैं कि एक हेल्पिंग वर्ब के काम करेंगे और एक जो है मेन वर्ब के काम करेंगे। यहाँ पर जो डू है इसमें देखेंगे डू नॉट लाइक है, यहाँ पर लाइक को देखेंगे, आई डू नॉट लाइक दिस शर्ट, मैं इस शर्ट को पसंद नहीं करता हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डू भी है और लाइक भी है, तो ये एक्शन डिनोटिंग वर्ब है फ्रेंड, ये एक्शन डिनोटिंग वर्ब है। ये जो डू है हमारा ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, और जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा और ये मेन वर्ब का काम करेगा। ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब का काम करेगा हमारा फ्रेंड्स। इसमें आप देखते हैं डू, तो डू यू लव योर मॉम, क्या तुम अपने मॉम को प्यार करते हो। तो यहाँ पर जो डू है हमारा सेंटेंस के शुरू में अर्थात ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है और डू हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और लव जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वर्ब आया हुआ है। डू यू नॉट डिस्टर्ब मी, क्या तुम मुझे परेशान नहीं करते हो। तो डिस्टर्ब हमारा क्या है, तो डिस्टर्ब हमारा एक्शन डिनोटिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये भी एक्शन डिनोटिंग वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। बट डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर क्या है डू जो है हेल्पिंग वर्ब है और एक्शन डिनोटिंग वर्ब का काम स्पीक कर रहा है, एक्शन डिनोटिंग वर्ब का, इसलिए मेन वर्ब यहाँ पर ये हो गया। ये जो डू है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। व्हाई डू यू नॉट लर्न इंग्लिश, यहाँ लर्न जो है एक्शन डिनोटिंग वर्ब का जो मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ये हमारा इसमें इस 5 सेंटेंस
सेंटेंसेस में डू को देखते हैं जो हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में यूज किया गया है। और यहाँ पर जो डू है इसके बाद हमारा कोई भी वर्ब नहीं है, इस डू के बाद कोई वर्ब नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखेंगे आई डू दिस वर्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और ये वर्ब मेन वर्ब हमारा हो गया क्योंकि ये हमारा एक्शन डिनोटिंग वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर वी डू एवरीथिंग ऑब्जेक्ट है और ये हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है। आफ्टरवर्ड इसके बाद कोई भी वर्ब नहीं है। यहाँ पर यू नेवर डू योर जॉब ऑनेस्टली बोलता है क्या, डू यहाँ पर जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है और योर जॉब ऑब्जेक्ट है। दे डू दिस बिजनेस फॉर प्लेजर, वे लोग इस बिजनेस को आनंद के लिए करते हैं। डू यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है और दिस बिजनेस ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड्स तो दोनों में आप डिफरेंस देख रहे होंगे कि इस डू के जस्ट बाद कोई वर्ब नहीं आने वाला है, एकदम दिमाग में भर लीजिए। और जब कोई एक्शन डिनोटिंग वर्ब नहीं आने वाला है तो जो डू होगा हमारा वो मेन वर्ब का काम करेगा, और जब इसके बाद कोई भी एक्शन डिनोटिंग वर्ब आ जाएगा तो वो हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। एक बार मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं कि जो हमारा एक्शन डिनोटिंग वर्ब होता है जैसे में क्या होता है, तो हंसना, रोना, दौड़ना, चलना, उछलना, कूदना, बैठना, आना जाना, मतलब हिंदी के वर्ड में ना लगा होता है वो हमारा एक्शन डिनोटिंग वर्ब होता है। जिससे किसी एक्शन के होने का बोध होता है उसे हम एक्शन डिनोटिंग वर्ब कहते हैं। और वो हमारा किसके बाद आना चाहिए, और वो हमारा किसी भी सेंटेंस में डू के बाद आ जाता है तो डू हमारा क्या का काम करेगा, हमारा डू जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, सॉरी हाँ हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। और इसमें रहेगा, इस साइड में रहेगा, और वो ऐसे हमारा मेन वर्ब का काम करेगा जब उसके बाद हमारा एक्शन डिनोटिंग वर्ब नहीं होगा। तो हम लोग डू से एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब हम लोग डज से भी देख लेते हैं फ्रेंड्स कि डज से कैसे हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ कि जो आई है, वी है, यू है, दे है, ये हमारे प्लूरल्स में आते हैं। क्या आते हैं? प्लूरल्स में आते हैं, आई को छोड़कर। अगर यहाँ पर ही हो जाएगा, शी हो जाएगा और यहाँ पर कोई एक नाम हो जाएगा तो यहाँ डज का प्रयोग हो जाएगा। और इसमें अगर हमारा इसमें भी सब्जेक्ट को अगर चेंज कर दिया जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट को डाल दिया जाए तो वहां पर डज का प्रयोग हो जाएगा। और मैं सिर्फ यही करने वाला हूं फ्रेंड्स। तो ध्यान देंगे यहाँ पर हमने डज को कर दिया, डज को कर दिया, ओके, और यहाँ पर भी हमने डज को कर रखा है, ओके। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर अगर ही करते हैं तो यहाँ से ही के वजह से यहाँ पर ये डज में बदल जाता है। क्या में बदल जाएगा? ही डज नॉट लाइक दिस शर्ट, ही डज नॉट लाइक दिस शर्ट, ओके। और इसी तरह से यहाँ पर आई डिड, यहाँ पर आई को बदलेंगे तो ही हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर ही डज दिस वर्क ऑन टाइम, ही डज दिस वर्क ऑन टाइम। इसी तरह से आप सारे डू को डज से रिप्लेस कर सकते हैं, डू के स्थान पर डज रख सकते हैं, और सब्जेक्ट के स्थान पर आप जो प्रोनाउंस हैं उसको आप लोग सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर वी है तो यहाँ ही या सी कर सकते हैं, या कोई नाम कर सकते हैं। जैसे नाम में मैं ले लेता हूँ सीता, तो सीता डज एवरीथिंग अंडर माई बॉस, सीता डज एवरीथिंग अंडर माई बॉस। तो मैं डज पर भी एग्जांपल्स, इसी तरह से आप डीड भी कर सकते हैं, और डीड आप किसी के भी साथ लगा सकते हैं, बट मैं आप लोगों को एग्जांपल्स देता हूं फ्रेंड्स, जस्ट वेट। लेट्स गो अहेड फ्रेंड्स। हम लोग अब जिस प्रकार से डू का प्रयोग सीख लिया उसी तरह से हम लोग डज और डीड का प्रयोग भी सीखने वाले हैं, डज और डीड का प्रयोग सीखने वाले हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं डज है और लाइक है, और लाइक यहाँ मेन वर्ब और ये डज हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। ये फंक्शन क्या का कर रहा है? तो हेल्पिंग वर्ब का कर रहा है। तो ही डज नॉट लाइक यू, वह तुम्हें पसंद नहीं करता है, तो यहाँ डज का प्रयोग किया गया है, हेल्पिंग वर्ब है। डज सी रीड एट नाइट, क्या वो रात में पढ़ती है? तो डज का प्रयोग है। वो देख रहे हैं आप लोग, रीड के पहले प्रयोग किया गया है, दैट मीन्स ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दैट्स व्हाई जो यहाँ पर डज है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बिफोर में रखा हुआ है। तो डज आखिरकार हमारा रीड के पहले है, मतलब इसमें हमारा मेन वर्ब भी है, और यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर रीड है और लाइक है, ये एक्शन डिनोटिंग वर्ब है। और इसी तरह से यहाँ पर डज क्या कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट में डीड ही रीच हिज हाउस,
क्या वो अपना घर पहुंच गया, क्या वो अपना घर पहुंच गया, तो रीच जो है यहाँ पर मेन वर्ब का काम करेगा और डिड हेल्पिंग वर्ब का ये एक्शन डिनोटिंग वर्ब होंगे। और यहाँ पर मेन वर्ब दैट मींस एक्शन डिनोटिंग सॉरी जो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड जो है एक्शन डिनोटिंग वर्ब नहीं होंगे और हमारा रीच है एक्शन डिनोटिंग वर्ब होंगे और ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब का काम करेगा। एंड इन द सेम मैनर डीड जो है यहाँ पर भी अंडरस्टैंड जो है मेन वर्ब का काम करेगा और ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हिम, मैं उसे नहीं समझा, मैं उसे नहीं समझा। हाउ डिड दे फॉल फ्रॉम देयर, मतलब कि वो लोग वहां से कैसे गिर गए। तो डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और फॉल है जो मेन वर्ब का काम कर रहा है। When does she leave from the class, वो क्लास से कब छूटी, तो यहाँ पर जो डज है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और लीव जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी डज और डिड को आपने देखा दिस साइड वो हेल्पिंग वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं, मतलब कि वो मेन वर्ब हमारा नहीं है। और इस साइड में हम जैसे ही देखते हैं तो डज और डिड जो है वो मेन वर्ब का काम करेंगे, दैट मींस वो एक्शन डिनोटिंग वर्ब है हमारे। और उसके बाद हमारा कोई भी एक्शन डिनोटिंग वर्ब तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो डज है तो सी डज दिस एट फ्री ऑफ कॉस्ट, वो फ्री में इस काम को करती है, मतलब मुफ्त में करती है। तो डज दिस, दिस ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये वर्ब है, कैसा वर्ब है, मेन वर्ब है और ये एक्शन डिनोटिंग वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर एक्शन बता रहा है डज और जो ही है डिड नथिंग, ही डिड नथिंग फॉर यू, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये मेन वर्ब है, एक्शन डिनोटिंग वर्ब का काम कर रहा है। इस सबके सब एक्शन डिनोटिंग वर्ब के काम करेंगे। आई डिड एवरीथिंग फॉर देम, मैं उन लोगों के लिए सब कुछ किया, हर चीज किया। तो यहाँ पर मेन वर्ब है और ये एक्शन डिनोटिंग वर्ब का काम करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसके बाद कोई भी एक्शन डिनोटिंग वर्ब सेंटेंस में है ही नहीं। राम डज अ गुड जॉब फॉर हिज फैमिली, राम एक अच्छा काम अपने परिवार के लिए करता है। तो डज यहाँ पर मेन वर्ब है, इसके बाद कोई भी एक्शन डिनोटिंग वर्ब नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर डज जो है ये ऑब्जेक्ट आ जाता है और ये मेन वर्ब हो जाता है। ये एक्शन डिनोटिंग वर्ब का काम खुद करता है। तो इस साइड जो डू डज और डिड है वो एक्शन डिनोटिंग वर्ब के काम करेंगे और मेन वर्ब होंगे और वो एक्शन डिनोटिंग वर्ब कहलाएंगे। बट इस साइड की बात कर लेते हैं हम, तो डू डज डिड जो काम कर रहे हैं वो हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे और उसके बाद एक एक्शन डिनोटिंग वर्ब भी रहेंगे मौजूद। ओके फ्रेंड्स, और तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें, नोट्स बनाते रहें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा मिल सके यहाँ से। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू सो मच।